नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि जब गिरता है बाजार तो वहां पर हम गिरते हुए बाजार में और कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएशन करते हैं तो इक्विटी में म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेस्ट और बेहतर रणनीति मानी जाती है। परंतु जब मार्केट नीचे गिरता है तो बहुत से जो निवेशक हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करें कि वहां पर हमें और उसी गिरते हुए बाजार में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा और रिटर्न बना सकते हैं। तो एसआईपी के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर एसआईपी में हमें बहुत सी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जिसे आप वहां पर गिरते बाजार में इन्वेस्टमेंट और कर सकते हो। तो इसे हम ट्रिगर एसआईपी के नाम से भी जानते हैं। तो हमें ट्रिगर एसआईपी के माध्यम से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना और बेनिफिट हो सकता है, आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है ट्रिगर एसआईपी, बात कर लेते हैं। गिरते हुए बाजार में ट्रिगर एसआईपी करने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमें। तो ट्रिगर एसआईपी तीन तरीके से बात करते हैं। प्राइस बेस्ड ट्रिगर है, एक लमसम ट्रिगर है और एक पीई ट्रिगर के नाम से है। जब एनएवी की जो बेस्ट प्राइस होती है और जब एनएवी नीचे गिरती है, मार्केट जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता है वैसे ही एनएवी की रेट गिरती है और एक निश्चित सीमा तक गिरते गिरते नीचे आ जाती है। तो अब निवेशक को यह लगता है कि राशि अब यहां तक हमें इसमें एसआईपी में जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उस राशि को यहां पर वो बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर लमसम की बात करते हैं, जो एनएवी है, बाजार गिरने पर एनएवी या जो भी कीमतें हैं वो नीचे गिर जाती हैं, तो हम जो रेगुलर एसआईपी करते हैं उसमें साथ ही साथ एक लमसम अमाउंट भी यहां पर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। और पीई है, सेंसेक्स और निफ्टी का प्राइस रेशियो जब कम हो जाता है तो जो रेगुलर एसआईपी हमारी चलती रहती है उसमें भी हम उसको भी आगे हम बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, बाजार के अनुसार जब बाजार गिरता है तो कितना परसेंट बढ़ाना है हमें, उस हिसाब से भी बात कर लेते हैं। जब एनएवी की बात करते हैं तो एसआईपी जब मान लीजिए मार्केट 5% तक गिरता है, यानी मार्केट 5% डाउन आता है, तो हमें जो एसआईपी चल रही है, मान लीजिए जो भी एसआईपी आपकी चल रही है, मान लीजिए आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, तो इस 10,000 रुपए की एसआईपी को जितनी मार्केट गिरता है यानी जिस मंथ में गिरता है तो उसी मंथ में आप इस एसआईपी को 10,000 के बजाय 20,000 कर दीजिए, यानी उसका डबल कर दीजिए। 10 के बजाय 20,000 रुपए यहाँ पर हम कर देंगे इस एसआईपी को। ऐसे ही मार्केट मान लीजिए एनएवी नीचे गिर रही है और उस टाइम मार्केट जब हम लमसम कर रहे हैं और मार्केट हमें पता है कि मार्केट 10% तक डाउन हो गया है, तो हम वहां पर लगभग 1 लाख रुपए या आपका जो बजट है उसके अनुसार यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने 1 लाख रुपए माना है, 10% मार्केट गिरता है तो लगभग हम 1 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट लमसम के रूप में कर सकते हैं, जो एसआईपी हमारी रेगुलर चल रही थी। ऐसे ही इसमें है पी ट्रिगर वाले में कि जब सेंसेक्स और निफ्टी का जो प्राइस रेशियो कम होता है तो एसआईपी को लगभग, जब बाजार नीचे आता है तो एसआईपी को हमें लगभग 20% बढ़ा देना चाहिए उसमें, यानी मंथ जो जिस मंथ में वो गिरी है वहां पर उसी मंथ में लगभग 20% तक हमें एसआईपी की राशि बढ़ा देनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वही पैसा और बढ़ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतने ऐसा सिस्टम करने से उसी पैसे का और हम और ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो वो भी कैलकुलेट हम ही करके अभी देखने वाले हैं आगे, तो वीडियो में बने रहिए। हम समझते हैं कि मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 10,000 रुपए की एसआईपी मंथली करते हैं और 20 साल तक आप कर रहे हैं ये एसआईपी, और यहां पर हम 15% का यहां पर रिटर्न मानते हैं। ये है हमारी एसआईपी, ये कंटिन्यू हमारी एसआईपी मान लीजिए चल रही है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं टाइम और यहां पर लिख लेते हैं एसआईपी हो गई, यहां पर लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट और यहां पर लिख लेते हैं टोटल वैल्यू। ये हो गया। अगर हम मान लीजिए यहां पर 20 साल तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10,000 रुपए से करते हैं तो लगभग हमारा 20 साल में यहां पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है 24 लाख रुपए। और इस 24 लाख का अगर हम 15% का रिटर्न निकालते हैं तो आपका ये पैसा बन जाता है 1 करोड़ और 52 लाख रुपए, यहां पर ये पैसा हमारा बनता है। अगर हम बात कर रहे थे कि जब मार्केट गिरता है और एसआईपी को हम मात्र 5%, मार्केट मान लीजिए 5% गिरता है, हम बात कर रहे थे कि मार्केट अगर 5% गिरता है, मार्केट अगर 5% गिरता है तो एसआईपी को हमें दुगना करना है। तो इसको हम डबल करेंगे तो क्या बेनिफिट और होने वाला है हमें। इस एसआईपी को अगर हम दुगना करते हैं, मान लीजिए मार्केट 20 साल में 15 बार गिरा है और हम एसआईपी को 15 बार दुगना करते हैं, तो 20 साल में मान लीजिए हमने 15 बार इस एसआईपी को दुगना, इन 10,000 की जो एसआईपी थी उसको हमने दुगना कर दिया, यानी ऐसे मान लीजिए दुगना इन 20,000 रुपए की एसआईपी कर दिया हमने 15 बार, तो ये टोटल पैसा हमारा हो जाता है, यहां पर हो जाएगा 3 लाख रुपए। अगर 20 साल में हम 15 बार 10,000 की एसआईपी को 20 बार करते हैं तो 3 लाख रुपए होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपए था, तो 20 साल में ये पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 24 और 3 27 लाख रुपए हो गया। इस 27 यहां पर तो बना था हमारा 1 करोड़ 52 लाख, और यही पैसा अगर हम उसको दुगना कर रहे थे तो यही पैसा बढ़कर हमारा हो जाता है लगभग 1 करोड़ और 71 लाख रुपए। कितना फर्क है इसमें और इसमें। अगर आप ट्रिगर एसआईपी के माध्यम से करते हो मात्र 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ा आपका और लगभग सीधा 20 लाख रुपए समथिंग आपका यहां पर बेनिफिट हो गया। इसको बोलते हैं ट्रिगर एसआईपी। ऐसे ही हम दूसरा बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की।
मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एसआईपी लगातार आप कर ही रहे थे 10,000 की, तो ये हमारा टोटल पैसा 24 लाख जमा हो गया था और 1 करोड़ और 52 लाख हमारा टोटल पैसा यहाँ पर बन चुका था। तो हम मान लीजिए 20 साल में, ये 20 साल में अगर मार्केट गिरता है, मान लीजिए मार्केट गिरा और उस टाइम हमने 10 बार, लगभग 10 बार हमने 10 बार जैसे जैसे मार्केट गिरा, 10 बार मार्केट गिरा, उस टाइम हमने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर बार इन्वेस्टमेंट किया। तो 10 बार का 10 लाख रुपए हो गए हमारे पास, 10 बार के 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और कर दिया हमने। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 24 लाख था, 10 लाख ये हो गया, तो 20 साल में ये पैसा हो गया, इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा 34 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यही पैसा अगर हम 34 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 15% के हिसाब से ये पैसा हमारा कितना बन जाता है, यहां पर ये पैसा बन जाएगा आपका 2 करोड़ और 15 लाख रुपए। यानी ये पैसा था 1 करोड़ 52 लाख और इसमें साथ साथ हमने 1 लाख रुपए 10 बार और ऐड कर दिया था। जैसे जब मार्केट गिरा तभी हमने 1 लाख रुपए और लगा दिया, तो ऐसे 24 लाख में हमारा 10 लाख रुपए और ऐड हो जाता है, या 34 लाख रुपए होते हैं। तो 15% रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो ये पैसा बनता था 10,000 रुपए की एसआईपी से, तो 1 करोड़ 52 लाख रुपए। ऐसे ही 10 लाख और इसमें ऐड होते हैं तो यही पैसा बनता था हमारा 2 करोड़ 15 लाख रुपए। ये है एसआईपी ट्रिगर और हमें पता भी नहीं चलता और लगातार आपका कंटिन्यू ये पैसा बना रहता है। आगे बात करते हैं तीसरे पी वाले की। ये पैसा तो हमारा था 1 करोड़ 52 लाख रुपए। अब इसमें क्या है कि जब मार्केट या मार्केट नीचे आई तो पीई में, यानी जो एसआईपी आपकी मान लीजिए 10,000 रुपए चल रही थी, 10,000 की जो एसआईपी मंथली आपको चल रही है, उसमें जब भी आपको मार्केट नीचे आए तो उसमें एसआईपी में मंथली आप 20% आप बढ़ा सकते हैं। 20% मंथली की बात कर रहा है। अगर आप 20% मंथली बढ़ाते हैं तो आपका पैसा और यहां पर बन जाएगा। मंथली कैलकुलेशन का कोई हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए हम मंथली कैलकुलेटर नहीं कर पाए हैं, परंतु वहां पर आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं मंथली। जैसे मार्केट गिरा मंथली आप 20% पैसा बढ़ा के वहां कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन वाला सिस्टम नहीं था तो हम ये चीज आपको नहीं बता पा रहे हैं। अगर जैसे ही इसका कैलकुलेशन मिल जाएगा तो आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। तो आप इस प्रकार से भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो है आगे आप देखते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।